दो क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर। एक आयताकार भूखंड है, माने एक जमीन है जिसका आयताकार है, आयत के आकार का। कह रहा है क्षेत्र की जो लंबाई है मीटर में, क्षेत्र की लंबाई है चौड़ाई से दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई कितना अधिक है, दुगुना से एक अधिक है, दुगुना से एक अधिक है। क्वेश्चन कह भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए। देखो एक आयताकार क्या है, भूखंड। आयत में क्या होता है, आमने सामने भुजा बराबर होती है, बड़ी भुजा लंब होती है, लंबाई होती है, और छोटी भुजा चौड़ाई। दो का एक। क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिया क्या चीज है, दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्र, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे ले 528 मीटर स्क्वायर। ये दिया है क्वेश्चन में 500 मीटर। अब क्वेश्चन में जो कह रहा है जो लंबाई है चौराइस दुगुना से एक अधिक है, इसके दुगुना से एक अधिक। क्वेश्चन में साफ का कह रहा है जो लंबाई जो है चौराइस कितना अधिक है, दुगुना से एक अधिक है। अगर हम चौड़ाई को x मानते हैं तो दुगुना से x की हो जाएगा 2x + 1, यानी कि लंबाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2x + 1, यानी कि चौड़ाई x मान लिए, चौड़ाई बराबर x अगर हम माना तो लंबाई कितना हो जाएगा। क्वेश्चन में साफ साफ कर रहा है इससे दुगुना से एक अधिक, देखो दुगुना कर दिए एक अधिक कर दिए कि नहीं, इतना हो जाएगा। अब हम प्रश्न अनुसार जो कर रहा है क्वेश्चन लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, लंबाई और चौड़ाई हम निकाल लिए की है। अब देखो हम निकलेगा कहां से, अब क्वेश्चन का धर्म हमको दिया है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल से चलेंगे, यानी आयत का किससे चलेंगे, क्षेत्रफल जिससे दिया हुआ, क्योंकि और कोई रास्ते नहीं से चले, जो चीज दिया तो लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। ये सब हुआ बहुत क्वेश्चन बनाया और नहीं बन रहा है खुद से, यानी कोई क्रम नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ है 528, लंबाई का वैल्यू देखो दिल से 2x + 1, चौड़ाई का वैल्यू कितना दिल है x। इसको देखो 528, इसको गुना करो 2x² और प्लस में x। देखो ये प्लस में तो उस पर माइनस में चल जाएगा, 2x² + x - 528 बराबर उस पर 0। इस पर 0 है तो बराबर उस पर 0 दे सकते, कोई दिक्कत नहीं, किधर इधर दो उधर दो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो कथी बन रहा है, यहाँ पर देखो गुणनखंड बन रहा है। गुणनखंड में क्या करेंगे 528 × 2 करके इसको क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, यानी 528 × 2 यानी गुना करो, 8 दूना 16 1 6 बाकी 1 4 1 5 5 दूना 10, इतने गुणनखंड का 2 से लगाएंगे, देखो 5 2 8, फिर 2 से लगाओ कितना लगे 4 लगे 2 6 4, फिर 2 से लगाओ कितना लग जाएगा, फिर 2 से लगाओ 66, फिर 2 से लगाओ 33, फिर 3 से लगाओ 11। हमको घटाए कितना पुराना है, एक पूर्व है। यहाँ देखो चिन्ह बताए थे 2x² प्लस लिखना है, इधर माइनस कितना लिखना है 500, बीच में एक ही चिन्ह पड़ेगा, एक ही चिन्ह पड़ेगा, तो एक चिन्ह वहां डिसाइड करेगा आपको घटा के एक लाभ है, कितना कितना घटा के एक गुना करो। देखो 3 दूना 6 6 दूना 12 12 दूना 24, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अब 32 को 33 से गुना घटा देंगे कितना, 32 घटा 33 घटा 32 पूछ जाएगा कि नहीं पूछ जाएगा, 11 3 33 और इसको 5 बार गुना करके 32 आ गया, यानी कि 33 घटा कितना हो जाएगा, पहला नंबर में 33x लिखाएगा। अब यहाँ बात है चिन्ह का, अगर हम यहाँ जोड़ के चिन्ह देते हैं तो जुड़ जाएगा, यानी घटा के चिन्ह दे पड़ेगा, यानी घटा कितना हो जाएगा 32x। ये दोनों में से देखो x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लो और x कॉमन आ रहा है तो 2x बच गया और प्लस में कितना बच गया 33। इससे माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों माइनस है, और 2 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 16, तब यहाँ 2x बचेगा, तो यहाँ पर बच गया 2x, माइनस में कितना बच गया प्लस, क्योंकि माइनस में निकाले तो माइनस प्लस निकल गया कि ना, फिर गुना होगा तो ये आ जाएगा, यानी कितना निकल गया 16 निकल गया, कितना निकल गया 16। अब देखो ये ब्रैकेट सेम मिल गया, मिला कि ना, तो इसको एक बार लिख दो 2x + 33 और दूसरा लिखेंगे x - 16। अब इसका हम जीरो बैठाएंगे, शून्य निकालेंगे, देखो 2x + 33 बराबर 0, प्लस में तो उधर किस में चला जाएगा माइनस में 33, x बराबर -33/2। अब बताओ लंबाई कभी माइनस में जाएगा, तो ये नहीं है होगा। दूसरा देखो x -6 बराबर 16 बराबर 0, x माइनस में 16 बराबर, यानी x यानी चौड़ाई की वैल्यू कितना है
16, क्योंकि प्लस में आएगा लंबा, यहाँ पर लिख देंगे अतः करके लास्ट में, अतः चौड़ाई बराबर कितना 16 मीटर, मीटर में है तो मीटर, लंबाई बराबर, लंबाई कितना है 2x प्लस में 1, तो 2x का 16 प्लस में 1 यानी 32 1 33, यानी लंबाई कितना निकल गया 33। अब इसका आंसर पूरा ना है, देखो आंसर में लंबाई गुने चौड़ाई, अगर 33 गुने 16 कर दो 528 आ गया, तो आंसर सही है, वरना क्या है गलत है। 2 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल दिया हुआ है 306, तो पूर्णांक कह रहा है ज्ञात कर। पूर्णांक यानी संख्या जो कंटिन्यू है, पूर्णांक संख्या कैसे जानते हैं, अगर प्लस में भी आए तब पर भी एक आगे इसी जाता था, एक केवल लगातार ही जा रहे हैं, माइनस में भी आ रहे लगातार ही आ रहे, माने कि जो भी रहेगा संख्या लगातार रहेगा, जो भी क्या रहेगा लगातार। तो यही था। और लगातार के लिए अगर मान लो हम पहली संख्या मानते हैं x, क्या मानते हैं x, तो दूसरी संख्या x + 1 नहीं होगा, काहे कि सभी में एक जुटल है, दो में एक जुटा, एक दो में एक में दो, एक जुटा दो, एक में दो में एक जुटा तीन, तीन में एक जुटा चार, चार इसी तरह बढ़ा कि नहीं बना। अब यहाँ देखो ये जो है यहाँ पर, तो इसी टाइप की इसको कर्मागत माने होता है लगातार, कहीं भी कर्मागत की बात कर, सम संख्या की बात करते रहे, हम यहाँ एक x मानते हैं, सम संख्या में 2 बढ़ता है, x प्लस क्या मानते 2 मानते कि नहीं मानते, क्योंकि सम संख्या में 2 बढ़ता है, विषम संख्या में ही दो ही बढ़ता है, विषम संख्या में कितना बढ़ता है 2 बढ़ता है, एक के बाद 3, 3 के बाद 5, तो कितना कराए, इन पूर्णांक संख्या का रहा है, तो पूर्णांक संख्या लगातार एक ही जुड़ता है, तो वही कह रहा है मानेंगे, माना कि 2 नंबर क्वेश्चन है, पहला पूर्णांक संख्या बराबर x, दूसरा पूर्णांक संख्या मान लेंगे हम x + 1, का है कहेंगे एक बढ़ेगा ना, अगली पूर्णांक संख्या हम दूसरी जो होगी, क्योंकि इसमें लगातार की बात कर रहा है, तो प्रश्न अनुसार जो कार्य है प्रश्न अनुसार चलेंगे, प्रश्न अनुसार क्या है, दोनों का गुणनफल यानी दोनों का गुना कर दो, इसको जब गुना करेंगे ब्रैकेट में गुना करेंगे, ये थोड़ी ना ऐसे कर देंगे तो x गुना x हो जाएगा, नहीं, अब जितना दिया कितना दिया 306 दे ले, तो 306, अब x गुना x कितना हो गया x² 2x, x गुना 1x प्लस 306, प्लस में इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस 306 बराबर उस पर कुछ नहीं बता, कितना बच गया 0 बच गया। 306 के खंड करके घटाए कितना लाना 1 लाना, 306 खंड करो, खंड करेंगे 2 से 1 बार में लगेगा, 5 बार में 3 बार में लगेगा, 3 से लग रहा है 5 या 15 1 बार में, और लग रहा है 3 रहा 17 या 21, तो 3 या 9 9 दूना 18, 18 में से 1 घटा कितना हो गया 17 में, 18 में 17 घटा दे, यानी कि एक बड़ी संख्या 18 दूसरी संख्या 17, इधर देखो बड़का वाला पहले लिखते हैं, छोटका वाला मतलब लास्ट वाला प्लस चिन्ह है, यहाँ देखो अपनी हम समझावे के लिए इसे लिखते हैं, लेकिन तो लगातार ही लिखना है, फिर यहाँ 18x हो जाएगा, अब देखो यहाँ पर अगर जोड़ के चिन्ह देते हैं तो जुट जाएगा, इसलिए घटा के चिन्ह देना पड़ेगा, तो 17x, ये दोनों को मान लो, ये दोनों में x मिल रहा है तो x को मान लेंगे x + 18, अब देखो ये दोनों को बराबर करना है, घर में माइनस है 17 को मान लो, तब ई माइनस है चिन्ह चेंज होकर प्लस x बच गया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस निकलिए, इतना हो जाएगा 18 बराबर पास सुना, दोनों में देखो 18x + 18 मिल रहा है, तो दोनों में से x प्लस कितना निकाल लेंगे 18, बच कितना आ जाएगा x में 17 बराबर सुनना। अब देखो x + 18 एक बार जोड़ दो, इसमें भी बराबर सुना दो, प्लस में इधर कितना हो जाएगा -18, इसमें माइनस में कितना हो जाएगा। अब पूर्णांक संख्या माइनस में भी आता है प्लस में भी आता है कि नहीं होता है, तो इम हम कोनो भी एगो मान सकते हैं, क्यों कोनो भी एगो मान लो, इसको हम नहीं मानते इसी को मानते, समझ गए, कोई भी मानते तो मान लेंगे यहाँ पर, अतः के लास्ट में हो गया। आप जो क्वेश्चन पहला पूर्णांक संख्या कितना था x इसका यानी कितना 17, और दूसरा पूर्णांक संख्या लिख लेंगे यहाँ पर x प्लस कितना था 1, तो कहाँ से आएगा 17 + 1 = 18, ये हमारा दोनों के दोनों निकल गया पूर्णांक संख्या, समझ गया, ये हो गया हमारा क्या आंसर। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, मैंने रोहन की जब माँ 26 वर्ष की बड़ा, कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल यानी कि उनके दोनों का आयु गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, माने अभी 3 वर्ष बाद 360 भेजे थे। क्वेश्चन में रोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो मान लेंगे जो क्वेश्चन में कह रहा है, माना कि रोहन की आयु x मानेंगे तो उसकी माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी, लिखेंगे रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष तथा माँ की वर्तमान आयु क्वेश्चन में कह रहा है 26 वर्ष बड़ी है, x में 26 वर्ष
जुट गया यह भी। अब प्रश्न अनुसार जो कह रहा, तो प्रश्न अनुसार कह रहा 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी बाद, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद तो तीनों में 3 वर्ष नहीं जुटते है ना, तो x + 3 और दूसरा x + 26 + 3 दोनों का गुणनफल 360 भेल। यहाँ गुना ये पहले जुट जाएगा तो x प्लस यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर x यहाँ 26 + 3 29 हो जाएगा प्लस 360। अब यहाँ टोटल में गुना होगा दोनों का दोनों, तो दोनों गुना कर देंगे। यहाँ पर 2 है 2 है, x को x साथ गुना करेंगे तो x², x को 29 गुना करेंगे तो 29x, 3 को x से गुना करेंगे 3x और 29 को 3 से गुना करो 9 × 27 के साथ बाकी 2 3 × 6 6 2 8 87, 9 × 27 साथ बाकी 2 3 × 6 6 2 8 360 बराबर कोई पार। अब यहाँ पर x वाला जुड़ जाएगा तो प्लस में 29 से 3 कितना हो जाएगा 32x प्लस में 87 प्लस में तो -360 इस पर आ जाए तो बराबर में 0 32 है। देखो ये दोनों घट जाएगा, 360 में 87 कैंसिल कर दो यानी घटा दो, इसको घटाओ 3 हो जाएगा, इसको घटाएंगे यहाँ पर देखो 3 हुआ, बाकी 1 लिया था 7 1 फिर ना गलती हो गया 3 वही नीचे होगा, यहाँ पर घट गया 3, यहाँ 5 7 2 बराबर उस पर कितना हो गया 0। अब माइनस संख्या ज्यादा है तो माइनस में हो जाएगा 273 हो जाएगा। अब दो यहाँ पर घटाकर हमको कितना लाना है 32, 273 का खंड करो, तब क्या करेंगे खंड करेंगे। यहाँ तो 3 से लग गया 9 × 27 51, देखो यहाँ कितने लग गया 7 13 7 91, देखो 7 1 कितना हो गया, यहाँ 13 3 39 13 3 39 39 में 7 घटिया कितना हो गया 32, यहाँ x² प्लस 39x माइनस 7x माइनस में 273 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर ही घट गया, घटेगा तभी ना 32 आएगा, यहाँ माइनस चिन्ह इसलिए पड़ेगा, यहाँ प्लस रहे। अब ये दोनों देखो x कॉमन आता है तो कॉमन ले लेंगे x + 39, यहाँ देखो -7 कॉमन लो, जो यहाँ पे है वहीं कॉमन लेते x - 39 सॉरी प्लस 39 क्योंकि माइनस निकल गया। यहाँ देखो 2 को एक बार में लिखो 39, एगो निकल गया x - 7 बराबर 0। अब देखो x + 39 बराबर 0, एगो निकल गया x - 7 बराबर 0, तो प्लस में तो माइनस में 39 जाएगा, अब माइनस में प्लस है। अब देखो उम्र कहीं हो माइनस में है तो नहीं होगा, उम्र यही प्लस में होगा, लिख देंगे क्योंकि रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष, यह हमारा आंसर हो गया।